और उत्तर प्रदेश में चल रहे 16,000 से अधिक मदरसों के 17 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत मिलेगी या नहीं, इस पर आज बड़ी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णायक सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि आज की सुनवाई में इस मामले पर हम फाइनल हियरिंग करेंगे। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये कानून राज्य सरकार ने पास किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक मदरसे के मैनेजर और बाकी की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया। हालांकि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को मदरसा एक्ट की संवैधानिकता पर विचार करना है और आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता तनु बलियार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में। क्या लग रहा है, मदरसा एक्ट को लेकर क्या सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? और जो भी फैसला सामने आए, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या लग रहा है, आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, जिस तरीके से आपने अभी तमाम बातों का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है उससे जुड़ा हुआ आज ये पूरा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में जो लाया गया था वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था और इसी कानून के तहत प्रशंसा जो मदरसों के लिए जो बोर्ड है उससे मान्यता प्राप्त करने के लिए जो कुछ एलिजिबिलिटी थी उसके क्राइटेरिया को भी तय किया गया था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से याचिका दायर की गई और बहुत सारी इसमें याचिका दायर की गई थी लेकिन वो एक ही मामले की थी, तो इसलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को इस पर मर्ज कर दिया। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब हम नेक्स्ट टाइम हियरिंग करेंगे तो हम फुल एंड फाइनल इस पर हियरिंग करेंगे। तो आज सबकी निगाहें हैं इस बात पर कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देगा कि जो बच्चे हैं उनके हित में फैसला आएगा। क्योंकि लगातार देखिए वो ये बातें कही जा रही थी कि बच्चों को ट्रांसफर भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब सर्वे कराया गया तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं जो है वो पाई गई। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है और देखने वाली बात होगी कि क्या आज जब हियरिंग होगी तो ये जो कानून है इसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा और क्या कुछ होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से तनु आप बता रही हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर ये बड़ा फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि ये संवैधानिक है तो आगे मदरसों में ही पढ़ाई की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाता है कि ये असंवैधानिक है तो छात्रों के भविष्य को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाएगा? क्या इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा या क्या कुछ फैसला इसके बाद लिया जा सकता है? जी बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया उससे सीधा सीधा देखिए यही साबित होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज कह देता है, जिस हिसाब से आज लास्ट हियरिंग है कि जो संवैधानिक है अगर ये, तो देखिए कंटिन्यू रहेगा उसी में ही। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि असंवैधानिक है तो बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। जिस तरीके से देखिए जब याचिका लगाई गई थी और यूपी सरकार के जो सामाजिक संगठन है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनसे जो इनपुट मिले थे उसमें ये बताया गया था कि अवैध तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। जिसके आधार पर देखिए जो उत्तर प्रदेश परिषद था और अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने जब सर्वे कराया था तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि देखिए जो जिले हैं मुरादनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, लखनऊ, ये ऐसे जिले थे। तो अब कहीं ना कहीं देखिए ट्रांसफर करने की बात जरूर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन सही मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नजरें टिकी हुई हैं। जब फैसला सामने आएगा तो देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, क्या बच्चों के हित में होता है या फिर असंवैधानिक इसे करार देता है इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।